गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग BTBC बुक है क्लास 10th का, उसका हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। क्योंकि रात देख रहे थे तो लाइन कट जाने की वजह से वीडियो नहीं सही से आ पाया। क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आकृति 6.3 में त्रिभुज ABC एक भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर CD, BD बाई CD इक्वल टू AB बाई AC है। तो सिद्ध कीजिए AD कोण BAC का समद्विभाजक है। यानी यही फोटो है आकृति 6.3। इसको हम कॉपी पर बनाते, देखिए देखिए इसको हम कॉपी पर बनाते हैं। यही क्वेश्चन है, ये आगे फोटो देख लीजिए, यही फोटो है। इसको कॉपी पर बना देते हैं। इसका नाम D है, B है, इसका नाम C है, इसका नाम A है। फोटो बन गया, देखिए फोटो बन गया। इसमें क्या कह रहा है, BD बाई CD बराबर AB बाई AC है। तो सिद्ध कीजिए AD, क्या करना है, सिद्ध, देखिए सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, देखिए यहाँ से सिद्ध करना है हमको। सिद्ध करना है BD बाई CD बराबर AB बाई AC, AB बाई AC, यही सिद्ध करना है। इतना तो दिया हुआ है। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है AD जो है ना, AD है, देखिए सिद्ध करना है AD कोण BAC का समद्विभाजक, BAC का समद्विभाजक है। इसका मतलब हुआ जो यह कोण बना रहा है, ये दोनों इक्वल हमको दिखाना है। तो इक्वल कब दिखेगा, कह रहा है BD बाई CD बराबर AB बाई AC बराबर, हम यहाँ से देखिए क्या करा, BD बाई CD बराबर AB बाई AC बराबर, हम यहाँ से AD बाई AD दोनों में कॉमन है, AD बाई AD कर दे, दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा AB, उभयनिष्ठ भुजा AD के कारण। अब ध्यान दीजिए, जब ये तीनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यह किसका होता है, तो हमारा होता है त्रिभुज। यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, त्रिभुज BDA समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDA का। इसका मतलब एंगल जैसे समरूप होगा, इसका मतलब एंगल BDA बराबर एंगल CDA और एंगल DAB बराबर एंगल DAC और एंगल DBA बराबर एंगल DCA। यही हो जाएगा तीनों किससे, CPCT से। हमको दिखाना क्या है, कोण AD कोण BAC का समद्विभाजक। देखिए BAC का समद्विभाजक, BAC का समद्विभाजक का मतलब BAD बराबर CAD। अब अच्छा DAB, हाँ देखिए इसका यहाँ देखिए यही ना लिखे हैं, BAD बराबर CAD। तो पहले ही CPCT से आ गया, यही प्रूफ करना था, हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 का है, नाजिमा एक नदी के धारा में मछली पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी के सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। देखिए 1.8 मीटर ऊपर है छड़, जिस छड़ से पकड़ रहा है, तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा, यानी डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा, यानी इसका बंसी जो है कांटा पानी के सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 है, यानी कि नाजिमा यहाँ बैठी है, यहाँ से इसका दूरी 3.6 मीटर है। और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी के सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 है। वहाँ एक बिंदु है जहाँ से 2.4 मीटर की दूरी पर बंसी है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक तनी हुई है, उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है देखिए 6.64 फोटो में दिखा रहा है। यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से अंदर नीचे खींचे तो 12 सेकेंड के बाद नाजिमा के कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। देखिए आप नाजिमे के कांटे से कितनी दूरी होगी। इस फोटो के हम अच्छा से बना लेते हैं कॉपी पर। देखिए यहाँ से इस फोटो को हम अगर कॉपी पर बनाए तो यह किस प्रकार बनेगा। देखिए यहाँ से हम कॉपी पर बनाते हैं। यह मान लिया जब पानी बह रहा है, यहाँ पर नाजिमा बैठी हुई है, यहाँ से एक छड़ लगाई है ऊपर जो 1.8 मीटर, पानी के सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। यहाँ से एक धागा के द्वारा यहाँ बंसी फंसाया गया है और कह रहा है यहाँ से यहाँ तक 2.4 मीटर है तथा यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल कह रहा है 3.6। टोटल यहाँ से यहाँ तक 3.6 है, तो यहाँ 2.4 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1.4 मीटर। अब देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, जैसे मछली पकड़ आ रहा है तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 12 सेकेंड के बाद नाजिमा के कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। कह रहा है जब जैसे यहाँ से खींचेगा ना ऊपर, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर ऐसे बंसी हो जाएगा, तो ये धागवा कहाँ आके पानी में सटेगा। यहाँ अब यहाँ था तो अब यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ आएगा तो कह रहा है अब यहाँ से नाजिमा जहाँ बैठी हुई है यहाँ के बीच का दूरी बताइए। अब देखिए यहाँ है 1.8 मीटर और यहाँ से यहाँ तक धागा आ रहा है, यहाँ से यहाँ दिया है 2.4 मीटर। इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम अपना मन से दे दीजिए। यहाँ से दे देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते ABCDE, इसका नाम दे देते F। अब कह रहा है यहाँ आ गया है G, कह रहा है GF के डिस्टेंस बताइए, यानी क्या निकालना है, GF इक्वल टू व्हाट। जब GF इक्वल टू व्हाट कह रहा है तब आगे हम त्रिभुज किस में, CAB में लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री है, त्रिभुज CAB में क्या कहेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, AC तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, यानी रूट हम जानते हैं, आगे लिख देते फार्मूला, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, तो देखिए यहाँ से कर्ण यानी AC बराबर रूट अंडर लंब कितना है BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर। तब देखिए AC निकालना है तो AC बराबर हो जाएगा हमारा, BC के वैल्यू है 1.8 का स्क्वायर प्लस इसका है 2.4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए तो AC बराबर हो जाएगा 18 के 324 यानी 3.24 प्लस 24 के 576 5.76, दोनों को जोड़िएगा
तो 9.00 के रूट, इसका मतलब AC बराबर आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। AC हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। यह ना खींच रहे हैं ऊपर तो ऊपर चल गया, जाके नीचे यहाँ सटा है। एक मतलब कितना गया है, तो देखिए कह रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। कितना देर, ये टाइम दिया है 5 स्पीड दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। अब 12 सेकेंड में खींच लेता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यानी दूरी बराबर लिखते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो ये हो जाएगा हमारा, चाल है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, गुने कितना समय है 12 सेकेंड, तो 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर चल देगा। यानी यहाँ आ गया 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का मतलब 0.6 मीटर। टोटल कितना है 3 मीटर अभी हम निकाले हैं, 3 मीटर निकाले हैं। तो 3 मीटर में से 0.6 मीटर घट जाएगा, यानी 2.4 मीटर। ये हो जाएगा हमारा 2.4 मीटर। कौन, CG हो गया हमारा, CG बराबर 2.4 मीटर। जब CG 2.4 मीटर हो गया और BC हमारा है 1.8 मीटर, यानी इस फोटो को हम यहाँ काट के बना रहे हैं। देखिए अब ऐसा हो गया, यह है हमारा BC, यह है G, यहाँ है 1.8 मीटर, यहाँ है 2.4 मीटर। तो कह रहा है GB के वैल्यू बताइए। तो GB बराबर, GB क्या है, आधार है। तो आधार बराबर हम जानते हैं √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है यहाँ देखिए 2.4, 2.4 का स्क्वायर माइनस यहाँ 1.8 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिखते हैं, देखिए यहाँ से आगे घेर देते हैं। अब देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 2.4, यानी यहाँ से आधार बराबर हो जाएगा, कर्ण कितना 2.4, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 5.76 माइनस 18 के 324, यानी 3.24। तो यहाँ से आधार किसको माने हैं, GB को। तो GB बराबर हो जाएगा 5.76 में से 3.24 घटाइएगा तो 2.52, 2.52 यानी 256 14 के 14 का नहीं 16। इसका मतलब इसका सॉल्व कीजिएगा तो 1.59 मीटर आ गया, यानी 159 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखिए GB हमको निकालना है क्या, GF, क्या निकालना है GF। तो GF बराबर क्या हो जाएगा, GB अब प्लस BF। तो GB कितना है 1.59 अब प्लस इसका वैल्यू है 1.4, दोनों को जोड़िएगा तो 1 4 5, 1.99 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब इतना कितना हो गया 1.99 मीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाजिमा एक नदी की नाजिमा जो बैठी हुई है यहाँ पर, यहाँ से ये बंसी यहाँ पर आया है, कितना दूरी पर आ गया है 1.99 मीटर के दूरी पर है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।